यार आजकल है बजट का त्योहार। हर तरफ है बजट की चर्चा। कितनी हुई इनकम और कितना हुआ खर्चा। खैर ये तो न्यूज़ चैनल पे आप देखते ही रहते होंगे, लेकिन हम बात करेंगे इनकम टैक्स की। वैसे भी आपको पता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और FII हूँ, तो हम इनकम टैक्स की बात करेंगे, लेकिन एंटरटेनिंग वे में। आपको तो पता ही है कि मैं एंटरटेनिंग वे में बताता हूँ, और अगर पढ़ाना हो तो वो भी एंटरटेनिंग वे में पढ़ाता हूँ। तो आज बात करेंगे एंटरटेनिंग वे में। हाँ, तो शुरू करते हैं। जी हाँ, आपको अमिताभ बच्चन जी का वो डायलॉग तो याद ही होगा। हाय, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाय, जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस को समझना आम आदमी के लिए तो नामुमकिन ही है। वैसे बहुत पुराना ये एक्ट है, और क्योंकि इसके जो प्रोविजंस समेत जो सेक्शन होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो मैंने इसमें एक वो सोचा है कि क्या होता होगा। देखिए, ऐसा सोचा है तो जब ये बनाते होंगे, क्योंकि सेक्शन जब बना रहे हैं, कोई नया सेक्शन आया सपोजिंग, तो 4-5 आदमी इकट्ठे कमेटी में बैठे होंगे, किसी ने प्रपोज किया कि हम कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन देते हैं, मतलब इस बात के लिए इतना हम पे टैक्स नहीं लगेगा, सपोजिंग ऐसा कुछ प्रोविज़न है। तो वो उसने प्रपोज किया। एक आदमी जो दूसरा वहाँ पे बैठा होगा वो सोचेगा, लेकिन सर ऐसा हो सकता है कि लोग इसका फ़ायदा उठाएं और क्या कहते हैं, ऐसे बिना बात के भी डिडक्शन ले लें। तो बोलेगा हाँ, तो एक सब्जेक्ट टू लगाकर एक प्रोविज़ो बना देते हैं, प्रोविज़न ऐड कर देते हैं। फिर दूसरा बोलेगा सर लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये ऐसी भी बेईमानी हो सकती है। अच्छा, तो एक सब्जेक्ट टू एक प्रोविज़ो और लगा देते हैं। फिर तीसरा बोलेगा ऐसी भी बेईमानी हो सकती है, तो एक और लगा देते हैं। फिर चौथा बोलेगा लेकिन सर इससे तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो चलो, तो फिर इसमें कुछ एक और प्रोविज़न लगा देते हैं। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि हो सकता है कि शायद बाद में उनको ही ना समझ आता हो। तो हो सकता है एक बोले सर ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमें नहीं समझ आ रहा। तो वो बोलेगा अरे तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ी समझना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने और ITO जाने। जी हाँ, तो क्या मजाक की बात, लेकिन यस, सेक्शंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और इस बजट की बात करें तो इस बजट में ये बात कही गई है कि इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई किया जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। इसको ऐसा बनाया जाएगा कि समझ में आए। वाह वाह, वेरी गुड। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और प्रपोज किया गया है टाइम भी 6 महीने में कर दिया जाए। तो ये एक अच्छी बात है बजट की। और अब हम बात करेंगे पर्सनल इनकम टैक्स की। हाँ, लोगों को तो उसी से मतलब है, और उसके जो मेजर 3 चेंजेस हैं उसकी मैं बात करूँगा, पर इस तरह से समझाऊँगा कि जिन्हें आता है वो तो समझ ही जाएंगे, जिन्हें नहीं भी आता, जिन्हें इनकम टैक्स अकाउंट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो भी समझ जाए। मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए क्या चेंज है न्यू रिजाइन में। आपको मालूम है ओल्ड रिजाइन और न्यू रिजाइन अलग अलग है। तो न्यू रिजाइन में जो स्लैब का रेट है, इनकम टैक्स रेट, वो स्लैब चेंज हुए हैं, स्लैब रेट। पहले क्या था, न्यू डिजाइन की बात करें कि पहले क्या था कि 3 लाख तक तो नील है, 3 लाख ही अभी भी नील है, लेकिन 3 से 6 पहले 5% था, और वो 3 से 6 की जगह 3 से 7 कर दिया गया है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी मैं समझाता हूँ। सपोजिंग जैसे कि किसी की 8 लाख है इनकम, तो 8 लाख इनकम है, तो अब पहले 3 से 6 पे 5% लगता था, और 6 से आगे 9 तक 10 था, तो 10% हो जाता था। तो अब 5% की बचत हो गई, तो
तो 1 लाख पे 5% मतलब 5,000 का फायदा हो जाएगा। अब उसके बाद पहले 9 लाख तक 10% था, अब 10 तक कर दिया गया। पहले 9 के बाद 15% शुरू हो जाता था, अगेन 5% की बचत यानी 5,000। तो अगर आपकी इनकम 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो 10,000 का फायदा हो गया। ठीक है। अब बात आती है सैलरी एम्प्लॉयड्स के लिए एक और बेनिफिट, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 का, स्टैट्यूटरी डिडक्शन जिसे कहते हैं, वो अब 75 कर दिया गया। तो 25,000 का इनकम में फ़ायदा है। अब आप पूछेंगे भाई टैक्स में कितना फ़ायदा? भाई ये तो डिपेंड करता है कि आप किस स्लैब रेट में हैं। तो अलग अलग स्लैब रेट में अलग अलग होगा। लेकिन सपोजिंग आप 30% स्लैब रेट में आते हैं, मतलब कि 15 लाख से ज़्यादा की आपकी इनकम है, तो जो लास्ट स्लैब रेट आपका 30% है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा जो है, क्या कहते हैं, 25,000 पे जो 30% टैक्स लगता वो बच जाएगा। तो वो फ़ायदा आपको हो गया 7,500 का। तो सैलरीड पर्सन मोर देन इनकम 15 लैक्स 17,500 का फ़ायदा हो गया। तो ये मैं अमाउंट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और एक और जो मेजर चेंज है वो ये है कि कैपिटल गेन 20% की जगह 12.5% हो गया है। जी हाँ, कम हो गया, लेकिन क्या वाकई? आइए देखते हैं। तो कम तो हुआ है, लेकिन साथ में एक शर्त ये है, मगर जी हाँ, एक शर्त डाल दी गई है कि कॉस्ट ऑफ जो इंडेक्स है, क्योंकि सपोजिंग आपने मकान खरीदा कभी पीछे काफ़ी पहले 10 लाख का, तो अब महंगाई बढ़ती जा रही है, 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 तो वो इसका इफेक्ट देते हैं कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का। तो वो क्या होता था कि, तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोजिंग आपने मकान खरीदा था 10 लाख का बहुत पहले, सपोजिंग, और तो जब खरीदा था तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स जो थी वो सपोजिंग 100 थी, 100 एग्जाम्पल मान के चलते हैं। और आज जब बेचा है, जब आपने बेचा, जब बेचा था तब 300 थी, तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 100 थी और अब जब बेचा तो 300 हो गई, तो मतलब 3 गुना हो गई। तो महंगाई बढ़ी तो 3 गुना हो गई, तो आपकी वो 10 लाख की जो कीमत थी उसको भी 3 गुना मानी जाएगी और 30 लाख मानी जाएगी। तो सपोजिंग आपने मकान बेचा 40 लाख का, आपने खरीदा था 10 लाख का, और तब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स थी 100 और अब है 300 जब बेचा 40 लाख का। तो आपका जो, क्योंकि कैपिटल गेन कैसे निकलता है पहले तो ये समझ लीजिए। अगर 10 लाख का आपने खरीदा और 40 लाख का बेचा, तो कैपिटल गेन क्या होगा? जो डिफरेंस, जो आपको फ़ायदा हुआ वो कैपिटल गेन, 40 में से 10 गए 30 लाख। लेकिन यहाँ क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का इफेक्ट मिल जाता है, तो आपको उस समय था 100 और अब है 300, तो 3 गुना हो गया है, तो आपकी कीमत भी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो 10 लाख की जगह 30 लाख मानी जाएगी। तो 40 लाख में से 10 लाख नहीं घटेगा, 40 लाख में से 30 लाख घटेगा, बचा कितना? 10 लाख, और उस पर 20% टैक्स लग जाएगा, यानी 2 लाख। तो 2 लाख का टैक्स हुआ। तो पहले ये होता था, लेकिन अब क्या है? 12.5। वेरी गुड, कम हो गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब इसी एग्जांपल में समझते हैं। तो 10 लाख का आपने खरीदा था, 40 लाख का आपने बेच दिया, तो डिफरेंस कितना है? 30 लाख। पहले तो 40 में से वो घटेगा 10 लाख,
पहले तो 10 की 30 बना के कटा था, लेकिन अब वो 30 का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, आपको 10 लाख ही माइनस करना पड़ेगा। तो 40 में से 10 लाख गए, बचा कितना? 30 लाख। तो कैपिटल गेन अब 30 लाख हो जाएगा। तो कैपिटल गेन बढ़ गया, रेट तो कम कर दिया, लेकिन कैपिटल गेन बढ़ गया आपका, 10 लाख की जगह 30 लाख हो गया। तो अब 30 लाख पे 12.5% लगेगा। तो 30 लाख का 12.5% क्या होता है? जी हाँ, 3,75,000। तो हाई पहले 2 लाख था, अब 3,75,000 हो गया, मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा। जी हाँ, अब देना पड़ेगा ज़्यादा, और आपका नहीं, सरकार का हुआ फायदा। जी हाँ, ऐसा ही होता है। जो आप समझ रहे थे कि फायदा होगा, फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो गया। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं है। अगर बहुत पुराना घर बेचा है तो है, जब अगर रिसेंटली आपने खरीदा और बेचा है और ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हो चुका है, तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है।